भाई दूज की कथा। यम और यमुना का अमर स्नेह। ये कथा सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा देवी की संतान मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन पवित्र नदी यमुना के गहन और अमर स्नेह से जुड़ी हुई है। सूर्य देव और संज्ञा देवी के 3 बच्चे थे, यम, यमुना और वैवस्वत मनु। बचपन में यम और यमुना एक दूसरे से बहुत स्नेह करते थे। यमुना हमेशा अपने भाई यम की देखभाल करती थी और दोनों साथ में खेलते कूदते थे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बड़े होने पर यमराज को ब्रह्मांड के विधान के अनुसार धर्मराज और मृत्यु के देवता का पदभार संभालना पड़ा। उन्हें प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखने और उन्हें उनके पाप पुण्य के अनुसार दंड या मोक्ष देने के लिए पृथ्वी से दूर यमलोक में जाकर बसना पड़ा। इस भारी जिम्मेदारी के कारण यमराज पूरी तरह से अपने काम में व्यस्त हो गए। दूसरी ओर उनकी बहन यमुना पृथ्वी पर एक जीवनदायिनी नदी के रूप में प्रवाहित होने लगी। यमुना का विरह और बार बार का निमंत्रण। यमलोक और पृथ्वी की ये दूरी भाई बहन के बीच आ गई। यमुना अपने भाई के विरह में दुखी रहती थी। उन्हें अपने बचपन के दिन और भाई के साथ बिताए पल बहुत याद आते थे। वह चाहती थी कि यमराज अपने कठिन कार्यों से कुछ समय निकालकर उनके पास आएं और स्नेहपूर्वक भोजन ग्रहण करें। यमुना ने अपने कई दूतों के माध्यम से बार बार यमराज को अपने घर आने का निमंत्रण भिजवाया। हर बार यमराज बड़ी विनम्रता से अपनी व्यस्तता का हवाला देकर बहन की बात टाल देते थे। यमुना की ओर से आने वाला हर निमंत्रण यमराज के हृदय को छूता था, लेकिन अपने अटल कर्तव्य के कारण वह बंधे हुए थे। एक वर्ष जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आई तो यमराज गहन चिंतन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी बहन यमुना इतनी श्रद्धा और प्रेम से मुझे हर वर्ष बुलाती है, जबकि मेरा काम ऐसा है कि कोई भी प्राणी मेरे नाम से भी डरता है। मुझ मृत्यु के देवता को कौन खुशी से अपने घर बुलाना चाहेगा। मेरी बहन का ये शुद्ध प्रेम है और इस प्रेम का मान रखना मेरा परम कर्तव्य है। अपने कर्तव्य और बहन के प्रेम के बीच यमराज ने प्रेम को चुना। उन्होंने उसी क्षण अपनी सवारी महिष पर सवार होकर यमुना के घर की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने ये भी सोचा कि चूंकि वह शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, इसलिए अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने नरक में वास कर रहे कई जीवों को मुक्त कर दिया, ताकि वे भी क्षणिक सुख और शांति प्राप्त कर सकें। जब यमराज अचानक यमुना के द्वार पर खड़े हुए तो उन्हें देखकर यमुना की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भाई को इतने लंबे समय बाद अपने घर आया देखकर यमुना की आंखें भर आईं। यमुना ने अत्यंत उत्साह के साथ घर को सजाया, स्नान किया और अपने भाई के स्वागत के लिए तैयारी की। उन्होंने एक सुंदर थाल सजाया जिसमें रोली, अक्षत, चावल, दीपक और फूल थे। यमुना ने पूरे विधि विधान से भाई की पूजा की, उनके माथे पर प्रेम और दीर्घायु की कामना के साथ तिलक लगाया, आरती उतारी और उन्हें पुष्पमाला पहनाई। इसके बाद यमुना ने अपने हाथों से तरह तरह के स्वादिष्ट 56 भोग और पकवान तैयार किए। उन्होंने भाई यमराज को आदर के साथ आसन पर बिठाकर भोजन कराया। भाई बहन दोनों ने एक साथ भोजन का आनंद लिया, जिससे वर्षों का विरह समाप्त हो गया। बहन के इस पवित्र स्नेह, समर्पण और अद्भुत आतिथ्य से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आनंदित होकर यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना के नेत्रों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे। उन्होंने कहा, हे भ्राता, मुझे धन दौलत या वैभव की इच्छा नहीं है। बस मेरी यही अभिलाषा है कि आज के दिन आप प्रतिवर्ष मेरे घर पधारें और मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जो भाई आज के दिन अपनी बहन के घर आकर प्रेमपूर्वक तिलक लगवाए और भोजन करे, उसे अकाल मृत्यु का भय न रहे। जो भाई बहन आज के दिन यमुना नदी के जल में स्नान करें, उन्हें यमलोक की यातनाएं न सहनी पड़ें। यमराज, जो स्वयं धर्म के देवता थे, अपनी बहन की निस्वार्थ कामनाओं से अभिभूत हो गए। उन्होंने सहर्ष यमुना को ये तीनों वरदान प्रदान किए और वचन दिया कि आज से इस पावन द्वितीया तिथि को जो भी भाई बहन इस रस्म को निभाएंगे, उनके बीच का प्रेम अटूट रहेगा और भाई को मेरी यानी यमराज की क्रूर दृष्टि का भय नहीं सताएगा। उन्हें दीर्घायु प्राप्त होगी। यमराज ने बहन को बहुमूल्य वस्त्र और उपहार भेंट किए और अपनी यात्रा पर निकल पड़े। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये पर्व यम द्वितीया या भाई दूज के रूप में मनाया जाने लगा,
जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते और जीवन भर की सुरक्षा के संकल्प का प्रतीक है।